अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर ट्रेनर गुलाम मुस्तफ़ा और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो स्टडी गाइड की बुक है रिकमेंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। उसमें उसका 3.1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें कहाँ से हम यह है कि माइक्रोसॉफ्ट हमें असेस करेगा। नाउ लेट मी शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट स्टडी गाइड। ये वही स्टडी गाइड की बुक है जो हमने पहले ऑब्जेक्टिव डोमेन्स हमने देखी थी। एक्सेल 2016 एग्जाम फॉर कोर डेटा एनालिसिस मैनिपुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम ऑब्जेक्टिव डोमेन 3 में। वो देखेगा कि भाई हमें टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं। जो 3.1 है जिसकी अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि भाई कैसे करते हैं एक्सेल में टेबल, जो सेल रेंज को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेबल को सेल रेंज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोज और कॉलम्स को किस तरह ऐड करते हैं। इन द 3.2 वी विल लर्न कि भाई डिफरेंट स्टाइल्स क्या हैं टेबल के, डिफरेंट स्टाइल ऑप्शंस क्या होते हैं और डिफरेंट रोज अगर आपने इंसर्ट करनी है। इन द 3.3 हम देखेंगे कि भाई अगर आपने फिल्टर को रिकॉर्ड्स करना है, डाटा को सॉर्ट करना है, कस्टम सॉर्टिंग करनी है और डुप्लीकेट्स रिमूव करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द 3.1 वर्कशीट। लेट मी शेयर 3.1 वर्कशीट विद यू गाइस। तो बिल्कुल उसी पैटर्न से हम चल रहे हैं जैसे हमने लास्ट पैटर्न में किया था, कि इसी पैटर्न में हम चल रहे हैं। उसमें देखें कि भाई हम बात कर रहे हैं कि 3.1 का जो स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ एग्जाम ऑब्जेक्टिव का, सबसे पहले वो कहता है कि भाई ओपन करें वर्क 3.1 3-1 और सेल्स वर्कशीट में चले जाएं। दिस इज आवर सेल्स वर्कशीट। उसमें कहता है कन्वर्ट करें डेटा रेंज को A2 से M23 टू अ टेबल दैट इंक्लूड्स हेडर्स रोज एंड यूजेस अ डिफॉल्ट टेबल स्टाइल। मींस कि आप इसको टेबल में कन्वर्ट करें, जो डिफॉल्ट स्टाइल होगा वही आप पिक कर लें। तो सबसे पहले रेंज कौन सी पिक करनी है हमने, A2 टू M23। एक तरीका तो यह है कि A2 में हम आगे मैं शिफ्ट प्रेस करूं और M23, दिस इज M23 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आल्दो ये ब्लैंक है लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि भाई M23 तक पिक करें तो ऑटोमेटिकली आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको टेबल में इंसर्ट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आप इसमें देखें डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, यहाँ से टेबल्स को पिक कर लें। अब वो पूछ रहा है कि योर टेबल हैज हेडर्स, मींस आपके टेबल की हेडिंग्स हैं। वी वुड से यस वी हैव हेडिंग्स। अब इसको ओके कर लेंगे तो ये डिफॉल्ट टेबल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पे जनरेट हो गया। लेट्स अनडू इट। तो इसका सेकंड वे क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ। सिलेक्ट करने का एक तरीका ये भी है कि अभी गो टू स्पेशल, सिलेक्ट A2 M23। नाउ यूज द शॉर्टकट दैट इज कंट्रोल T। Automatically you will move into the same window. Your data has headings, that's why I will select this. My table has headers and I will get the same result. What is the shortcut? Control T, T for table। तो हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड टास्क कहता है असाइन द नेम। इस टेबल को नेम असाइन करें। तो जैसे देखिए टेबल में मैं आया हूँ तो मेरे पास टेबल टूल्स का एक टैब अपीयर हो गया, हालांकि पहले नहीं था। मैं जैसे ही टेबल से बाहर जाता हूँ कोई टैब अपीयर नहीं हो रहा यहाँ पे। एज आई मूव इनसाइड द टेबल, किसी भी सेल पे आप आ जाएंगे, विल सी द टेबल टूल्स टैब। तो यहाँ पे उसका नेम चेंज कर सकते हैं आप, टेबल नेम। तो क्या नेम रखना है हमने, बेस्ट वे कि भैया आप यहीं से कॉपी कर लें, बट यू कैन चेंज द नेम हियर, ट्वाइस 2016। ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या जी, मूव द जुलाई कॉलम बिटवीन जून एंड अगस्त। तो ये जून और अगस्त के दरमियान जुलाई को मुझे मूव करना है। उसका तरीका क्या, मैं पूरा कॉलम पिक करूँ। यहाँ पे अगर मैं इसके बिल्कुल बॉर्डर पे पिक करूँ तो अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे। ये रिप्लेस नो, हम इसको यहाँ से दोबारा कर, हमने इसको रिप्लेस नहीं करना, हम इसको यहाँ पे जुलाई में प्लेस कर सकते हैं, जून और जुलाई के दरमियान। एक सेकेंड, हम यहाँ से इसको करेंगे तो लेकिन वो असल में उसको ओवरलैप कर रहा है। हमने उसको ओवरलैप नहीं करना, हमने यहाँ पे इसको ओवरलैप नहीं करना, हमने इसको दोबारा। एक दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से कट करें, कंट्रोल X, कट यहाँ से भी किया जाए। अभी बेसिकली उसको ओवरलैप कर रहा है तो हम यहाँ पे अगस्त में आके राइट क्लिक करें तो इंसर्ट कट सेल्स। तो वो देखिए जून और जुलाई के, जून और अगस्त के दरमियान आ गया। जिस तरीके से पहले मैं ड्रैग कर रहा था तो उस पर रिप्लेस कर रहा था उसको, बट हमें रिप्लेस नहीं करना, हमें इनके दरमियान पेस्ट करना। तो हम यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं। कहता है कि मूव द लिंडा मैक्स एंड नैन्सी रोज, इन तीनों रोज को एट वन टाइम मूव करो, कि भाई उनको के और ओलिवर रोज के दरमियान आ जाए इन तीनों को।
लिंडा, मैक्स एंड नैन्सी, शिफ्ट करके तीनों को पिक कर लिया मैंने। और कहाँ पेस्ट करना है, क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं। बिटवीन के एंड ओलिवा मीन्स कि मैं के के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले मूव लिंडा, मैक्स एंड नैन्सी पिक करें, बिल्कुल उसी तरह इनको कट करें, और यहाँ के बाद यहाँ पे आके पेस्ट नहीं करना, यहाँ करेंगे इंसर्ट कट सेल्स, तो ऑटोमेटिकली के और ओलिविया के दरमियान वो तीनों आ गए। तो ये एक वे है कि भाई आप किस तरह मूव कर रहे हैं, आपके सेल्स भी एडजस्ट हो जाएंगे और यहाँ पे मूवमेंट भी हो जाएगी। कहता है कि भाई एक रो ऐड करें टेबल में फॉर अ सेल्स पर्सन नेम रायना बिटवीन क्वेंटीन एंड स्टीव रोज, वेयर इज द क्वेंटीन इज द स्टीव रोज। तो यहाँ पे मुझे एक रो इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक इंसर्ट, एक रो मेरे पास इंसर्ट होगी। क्या नाम रखना है इसका, रायना। ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। कहता है भाई ऐड अ कॉलम दिसंबर टू द राइट ऑफ द टेबल, राइट एंड ऑफ द टेबल, ये राइट एंड ऑफ द टेबल है। एक इसी तरह मैं यहाँ पे दिसंबर ऐड कर सकता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे दिसंबर टाइप करूँगा ऑटोमेटिकली वो उसका कॉलम ऐड कर देगा जिसकी वो बात कर रहा था। तो अब कॉलम ऐड हो गया, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि उसका कलर चेंज होकर उसकी फॉर्मेटिंग भी वही होगी। अब वो कहता है कि भाई डिलीट कॉलम एम फ्रॉम द टेबल, अब एम को मैंने डिलीट करना है। इंटेंशनली माइक्रोसॉफ्ट ने ये कॉलम पहले ऐड करवाया था कि भाई इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करें, डिलीट कर दें। लेट्स अनडू दिस, दोबारा करते हैं, शॉर्टकट क्या, कंट्रोल नेगेटिव, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब कहते हैं कि भाई एट द रो एट द एंड ऑफ द टेबल फॉर सेल्स नेम विलियम, हमने ये पॉइंट मिस कर दिया। तो कह रहा भाई रो ऐड करें टेबल के एंड पे विलियम्स के नाम से। यहाँ पे मैं विलियम लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो रो ऐड हो जाएगी। हम इंसर्ट से भी कर सकते हैं, तो वो टेबल के एंड पे विलियम इंसर्ट होगी। ये भी हमने कर लिया अभी, और कॉलम एम भी डिलीट कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे 3.1 के सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं एक छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ कि भाई ये रेंज थी, उसको टेबल में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने ये है कि इंसर्ट कैसे किया, मूवमेंट्स कैसे की, डिलीट कैसे किया। अब पॉइंट इसके भाई जो हमने मेंशन भी किया था 3.1.3.1 में कि भाई इसको टेबल को रेंज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टेबल टूल्स में जैसे ही आप आते हैं ना, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। हो सकता है एग्जाम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शन करें जो बाकी ऑब्जेक्टिव में करेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा डेटा रेंज में कन्वर्ट। देखें यहाँ टेबल टूल्स में अपीयर हो रहा है, अब ये एक रेंज बन गई है, अब ये टेबल नहीं है। तो पहले ये टेबल फॉर्म में, तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए। I hope you like this video. Inshallah ताला I would come up again with the video 3.2 objective very soon. आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, put your questions in the comments box, आप मुझसे पूछ लें। मैं चाहता हूँ कि बिफोर एग्जाम जब आप मेरे पास आएँ तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुके हों, ताकि मॉक टेस्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। देन वी विल जंप इनटू द फाइनल एग्जाम। सी यू इन द मॉक टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।